हेलो फैमिली, नमस्कार। मैं हूँ रानी। रानी जी की दुनिया में आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ। राधे राधे, जय श्री राम, जय माता दी। आप सभी को फिर से न्यू ब्लॉग में हमारे स्वागत करती हूँ। आज है 25 दिसंबर और क्रिसमस डे है आज। तो आप सभी को मैरी क्रिसमस डे मेरे पूरे परिवार की ओर से आप सभी को। और आज मैं रेडी हुई हूँ। मैं सोची कहीं बाहर जाऊंगी, हस्बैंड जी नहीं है, हस्बैंड जी गए हैं ड्यूटी। तो वो बोले कि कहीं बच्चों को घुमा देना, क्योंकि उनको छुट्टी नहीं मिली। तो आज वो नहीं, ऐसा क्रिसमस डे मेरा पहली बार मनाया जा रहा है कि कहीं ले जाते हैं, लेकिन ना वो आज नहीं है। मैं अकेली हूँ और बच्चों को कहाँ ले जाऊँ, यही मैं सोच रही थी। लेकिन देखती हूँ, मैं कहीं ना कहीं ले जाऊंगी बच्चों को अभी। तो आज मैं पूरा दिन में क्या कैसे कर रही हूँ, वो सारी चीजें आपको हमारे ब्लॉग के माध्यम से देखने को मिलेगा। अगर आज का हमारा ब्लॉग अगर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो गए हैं तो मैं सोची थोड़ा सा शांति है तो थोड़ा सा आप लोगों से बातें हो जाए, क्योंकि आने जाते रहते हैं ना तो फिर काम ही काम रहता है और फिर बातें नहीं हो पाती है। बहुत ज्यादा हल्ला करने लगते हैं ना, चिल्लाने की वजह से फिर मैं सोचती हूँ कि आवाज़ ज़्यादा जाएगी। तो यही सारी चीज़ें हैं फैमिली। और आज मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, वो नेक्स्ट ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। पति जी हमारे 2 बजे ड्यूटी चले गए हैं और ड्यूटी से आएंगे वो रात में ही आएंगे, अभी तो आएंगे ही नहीं। तो फिर वो बोले कि कहीं ना कहीं बच्चों को ले जाना, तो अभी जाऊँगी। तो मैं बोली कि चलिए अभी थोड़ा सा अपना ब्लॉग शूट कर लेती हूँ। तो चलिए फैमिली, अभी मैं क्या आज मैं सोच रही थी कि आज थोड़ा सा मीठा बना दूँ। और मीठा बनाने के बाद थोड़ा सा खीर बनाऊंगी। थोड़ा सा ही दूध था तो मैं बोली थोड़ा सा खीर बना दूंगी बच्चों को। और तक हाथ दर्द करने लगा तो मैं बोली 2 मैं ले लेती हूँ, क्योंकि मेरा आदत सा हो गया है। और बोलते हैं ना, कोई काम करते रहो तो फिर सच में आदत सा हो जाती है। तो मेरा शुरू में आने सो रहे हैं तो सोची कि लाइट बंद कर देती हूँ, नहीं जग जाएंगे ना तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों को। हर चीजें ध्यान देना पड़ता है, एक माँ को ना हर चीजें। तो चलिए फैमिली, आप लोग फैमिली 2 बजे के बाद का ये ब्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि ये चले गए हैं ड्यूटी। और ड्यूटी जाने के बाद फिर वहां से मतलब बोले कि जहाँ भी जाना होगा तो मुझे फोन करना, मैं बता दूंगा। और ऑटो पकड़ के तुम चली जा सकती हो। मैं बोली चली जा सकती है, प्रॉब्लम नहीं है। आने को देख के फिर लगता है कि अपने घर पे ही रहो और घर में जो भी हो फैमिली घर का ही आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। तो क्या करूँ, मजबूरी मेरी भी है और मेरा ये रहता है कि मैं घर में बैठे बैठे क्या करूं। तो मैं अपना कुछ ना कुछ काम करती रहती हूँ और फिर ना ब्लॉगिंग करती हूँ अपना, वो मुझे सबसे अच्छा लगता है। और अपने काम में व्यस्त रहती हूँ ना, वो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। अपने काम से काम मतलब है और यही सारी चीजें फैमिली। तो मैं सोची चलिए आज आप लोगों को क्रिसमस डे की थोड़ा सा बधाइयाँ दे दूँ और यही सारी चीजें था। तो अभी मैं जाऊंगी मार्केट भी, आज सब्जी मार्केट लगी है और सब्जी मार्केट की छुट्टी चल रही है ना। तो ये ना अभी क्या है कि अभी अपना इधर उधर करते रहते हैं। और आप लोगों को बता दूं कल की कहानी आपको बताती हूँ कि कल ये टीवी ना देख रहे हैं, ये टीवी कल ऐसी ही हो गई थी। और इनके डैडी चले गए थे ड्यूटी और राघव बेटा ना स्क्रीन क्या किए कि कनेक्ट कर रहे थे, मेरे फोन से कर रहे थे इस टीवी में। तो ऐसा लग रहा था चींटी खा रही है। तो कनेक्ट करने के बाद ये ना स्क्रीन को रोज ही ऐसे कनेक्ट करके देखते हैं। मैं ही बोली कि कनेक्ट करके टीवी में देख लिया करो कोई भी चीज। तो जैसे कि कनेक्ट करके देख रहे थे फैमिली, फिर ऐसा हुआ कि स्क्रीन मेरी टीवी का उल्टी हो गई। उल्टी होने के बाद फिर ये घबरा गए कि मतलब उल्टी हो गई, अब सीधा अपने हिसाब से ये किए, इनसे नहीं बना। तो फिर ये क्या किए कि मोबाइल में देख के परेशान थे कि डैडी आएंगे तो डांट लगाएंगे ही, क्योंकि वो ना देखने में थोड़ा सा मोम जैसे हैं, लेकिन वो कैसे हैं वो हमारे घर के लोग ही जानते हैं। और वो कैमरे के सामने थोड़ा सा ना वो हो जाते हैं कि क्या बोलूं, ऐसा लगता है। और मुझे बोलते हैं कि तुम्हारा आदत पड़ गई, मेरी अभी आदत नहीं पड़ी है। और कैमरे के सामने बोल लेना वो भी बहुत बड़ी बात है। तो बोलते हैं मैं क्या बोलूँ ऐसा, ये बताओ। तो जब मुझे कुछ बोलना होता है तो मैं बोल देता हूँ, ऐसे मैं नहीं बोलता हूँ। लेकिन वो बहुत ज्यादा, ये तो नहीं बोलती कि एकदम खतरनाक है, लेकिन है, घर के लिए है भाई, बहुत ज्यादा है। तो फिर ये टीवी एकदम ऐसी ब्लैक हो गई। फिर ये बनाने के बाद स्क्रीन उल्टी हो गई। तो फिर ये बना रहे थे, बनाने के बाद ये ब्लैक कर दिए, इसका कलर ही ब्लैक कर दिए ना बेटू, ब्लैक हो गया। फिर ये मैं आई तो डांट लगाई कि यार डैडी बहुत आएंगे तो बहुत डांटेंगे, हमें भी डांटेंगे और तुमको तो डांटेंगे ही, और तुमको तो मार लगाएंगे, हमें डांट देंगे। फिर क्या हुआ कि फिर मैं इनको फोन लगा के बोली कि टीवी आपकी खराब हो गई है। ये ड्यूटी में थे, 2 बजे चले गए। मैं बोली आपकी टीवी खराब हो गई है। और खराब होने के बाद वो बोले मैं नहीं बनवाऊंगा इस बार, बस ऐसे ही बोले कि मैं नहीं बनवाऊंगा। मैं बोली कि कौन बनवाएगा, अब घर में अगर ठीक है मुझे समय नहीं मिलता, मैं फैमिली बहुत कम टीवी देखती हूँ और मेरा ज्यादातर मोबाइल में ही काम रहता है। तो मैं अपने फोन में ही ज्यादातर लगी रहती हूँ और बच्चों को बस यही टीवी में बोल देती कनेक्ट करके आप देख लो। तो फिर क्या हुआ कि ये हमें खूब डांटे और बोले कि आ जाऊंगा तो शिव को बहुत मारूंगा और घर में आऊंगा। घर में क्या करती हो पूरा दिन, ठीक है ब्लॉगिंग करते अच्छी बात है, लेकिन क्या करती पूरा दिन की बच्चे नहीं संभाल सकती।
तो मैं बोली कि पति लोगों को ये डायलॉग है और मुझे भी थोड़ा सा बुरा लगा। और मैं बोली कि राघव के पास आई, मैं बोली यार डैडी आएंगे तो बहुत डांट लगाएंगे। तो फिर मैं लेके फ़ोन बैठ गई। मैं बोली चलो फ़ोन से ही देख के और बेटू हम और आप दोनों लोग मिलके बनाते हैं। तो फिर क्या हुआ कि मैं गूगल खोली और गूगल में सर्च करके मैं देखने लगी कि स्क्रीन अगर मतलब ब्लैक हो जाए या फिर क्या हुआ कि मैं लेके बैठ गई और फिर राघव बेटा को भी आए, राघव बेटा भी बैठ गए। फिर क्या हुआ कि फिर राघव बेटा मैं ऐसे ही देख रही थी और इसका कोड आया। कोड मैं बोली राघव बेटा कोड आप ऐसा करो कि कोड टीवी का है। अंदाज में राघव बेटा रिमोट से करने लगे, कुछ दिख नहीं रहा था, बस ऐसे ही ब्लैक जैसे देख रहे हैं वैसे ही टीवी था। तो फिर राघव बेटा इसका टीवी का जो कोड होता है कोड डायल किए, फिर क्या कैसे वो सारी चीजें बता रहा था। तो अंदाज बस हमारे राघव बेटा का ही दिमाग है। मैं सिर्फ बताई हूँ कि ये वीडियो ऐसे बोल रहे थे राघव बेटा आप करो। तो फिर मैं बोली कि अंदाज में ही करो। तो ये घबरा रहे थे कि नहीं मम्मा कहीं खराब हो जाएगा तो डैडी मार डाले। मैं बोली इससे ज्यादा क्या खराब होगा, तो आप ऐसा करो कि पहले इसको बनाओ। तो फिर राघव बेटा क्या किए कि अंदाज से, मैं बोली हूँ ना कि अंदाज से ही करो और बनाओ। तो फिर ये ऐसे मतलब अंदाज से ही सब चीजें किए। कुछ दिख नहीं रहा था कि क्या लिखा है क्या नहीं, ऐसा लगता था कि अंधे के सामने कुछ एक मोबाइल दे दो वो अंधा चला रहा है, बस हो गया ऐसे ही था। तो फिर मतलब जाके इसका कलर बना, ये कैसे कैसे करके कलर बनाई। कलर बनाने के बाद फिर स्क्रीन सीधी हुई और ये सारी चीजें क्रेडिट हमारे बेटे को जाता है क्योंकि ये कलाकार हमारे घर में है। ठीक है मैं साथ देती हूँ, चाहे पति हो चाहे बच्चे हो, मैं खड़ी हो जाती हूँ कि हाँ चलो करो। मैं इसमें मम्मी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। पहली बात पहले डैडी डांट लगा, फिर आप मेरे साथ बैठ कर मेरा हौसला बढ़ाए जिसके कारण ये टीवी बना है। तो यही होता है, मैं ही मतलब घर में अगर हौसला बढ़ा दी कि नहीं ये कर सकते हो ये करना है तो फिर हो जाता है। और डैडी का डांट भी बहुत। हाँ और ये बोले कि इतना सारा पैसा लगेगा और तुम लोगों को जो करना हो करो, मुझे इसमें नहीं, मैं आऊंगा घर में तो टीवी मुझे बनी चाहिए, ये हमसे बोले टीवी बनी चाहिए मुझे। तो फिर मैं भी घबरा गई कि आएंगे तो बहुत बच्चों को मारेंगे, मुझे डांट लगाएंगे, आप क्या करूँ आप क्या करूँ। तो फिर बैठ गए। मैं बोली आज खराब तो हुआ ही है, ब्लैक तो हो ही गया है, तो ऐसा करते कि चलो और खराब करते हैं, बनेगा तो बनेगा, नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। तो ये स्टोरी थी फैमिली, कल बच गई और ये टीवी मेरी बन गई अच्छे से, अब ऑन होने लगी। और नहीं तो सच बता रही हूँ कि बहुत ज़्यादा डांट पड़ती और मेरे पति जी ही लगाते डांट भाई बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो ना कब जैसे अपने वो कामों में व्यस्त रहते हैं, ज़्यादा ना कोई चीज़ से मतलब नहीं रखते हैं। अगर हाँ कोई चीज़ से अगर मतलब रख लिए हैं तो फिर डांट लगाना तो बनता है भाई, बहुत डांट लगाते हैं। और ना बेटू घर में वो कैमरे के सामने आते ही राघव बेटा हमारे बोलते हैं डैडी कैमरे के सामने आते ही कैसे हो गए, कैसे बोलने लगते हैं। और अरे रियल का तो आप चेहरा आप देखे ही नहीं हो, ऐसे थोड़ा सा मारते ही इतना जोर से लगता है कि पूरा गल लग जाए। बच्चे को कभी कभार ऐसा नहीं, आने को तो कभी नहीं मारे, आने को मारे क्या, आने चाहे कुछ भी इतना नकोट यहाँ वहाँ मार देते हैं, कभी नहीं। लेकिन हाँ राघव बेटा को पढ़ाई के लिए डांट लगाते हैं, मारते हैं ना। जब कभी अगर पूछने बैठ गए हैं अगर नहीं बना, वो तो पहली बात इनसे पूछेंगे ही नहीं, वो जानते हैं कि मैं डील कर रही हूँ, क्योंकि सारा चीज मेरे ऊपर रहता है। अगर वो कभी कभार बैठ गए हैं और पूछने बैठेंगे तो फिर सबसे पहले तो मम्मी आए क्या कर रही थी कि बैग अभी तक देखी नहीं बच्चों का, अभी तक ये की नहीं, ये बच्चे कंप्लीट नहीं किए, मतलब यार घर में जीना मुश्किल हो जाता है उस दिन फिर। तो इस तरीके से हमारे पति जी हैं, अच्छे बहुत 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 अच्छे हैं, लेकिन कमियां हमारे अंदर है तब वो इस तरीके से है। नहीं उनके जैसा मुझे तो लगता नहीं है कि कोई होगा, सच बता रही हूँ। तो वो इस तरीके से है, जब वो मेहनत कर लेते हैं, मेहनत इतना ज़्यादा वो कर लेते हैं तो फिर हम लोगों का भी कुछ फर्ज होता है। तो इस वजह से ना हर चीज़ें निभाना चाहिए, कोई भी हो हर चीज़ें तो देखना पड़ता है भाई, ऐसा नहीं है। तो आज क्रिसमस डे के दिन याद आ गया तो मैं आप लोगों के साथ शेयर की। ये मोबाइल था नहीं, मैं आप लोगों को जरूर वीडियो बनाती, लेकिन नहीं इनका फ़ोन नहीं था, ये लेके चले गए थे ड्यूटी और मुझे इसी फ़ोन से, और हम लोग बहुत ज़्यादा घबरा रहे थे कि आएंगे तो सच में बहुत ज़्यादा डांट लगाएंगे, तो हम लोग उसमें बिजी थे और कौन वीडियो का ध्यान ही नहीं था। बोलते हैं ना कि अगर आप घबराए हुए हो या फिर कुछ परेशानी में फंसे हो तो फिर आप ना ये सारी चीजें नहीं सोच सकते हो। अगर अगला इंसान है सोच सकता है, लेकिन आप अगर उसमें व्यस्त हो तो फिर नहीं सोच सकते। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, ऐसे प्यार करते रहिए। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।
चलिए बने रहिए आप लोग। सो फैमिली, यहाँ पे लेके आई हूँ सब्जी, सेमी की सब्जी आज बनाऊंगी। और यहाँ पे टमाटर, हरी धनिया, ये सारी चीजें लेके आई। दूध आधा किलो लेके आई हूँ। पहले मैं सोच रही थी वहां से लेके आई तो ये नहीं सोची थी कि मैं खीर बनाऊंगी। फिर मैं सोची चलो आज बना ही देती हूँ, क्योंकि ना हमारे यहाँ सेवई सबसे ज्यादा पसंद है, खीर कोई नहीं खाते हैं। तो मुझे खाने की इच्छा थी और ये चावल था तो मैं बोली चावल भिगा के मैं चली गई थी और यहाँ पे चावल को अच्छे से मैश कर दी। और पहले मैं सोची कि गुड़ वाली बनाऊंगी, गुड़ में रखी थी। फिर राघव बेटा बोले मैं गुड़ वाला तो बिल्कुल नहीं खाऊंगा। तो फिर इसको अच्छे से हाथ से मैश करने के बाद फिर इसको अच्छे से भून ली हूँ। भूनने के बाद यहाँ पे पानी और दूध मैं इकट्ठा ही डाल दी हूँ। डालने के बाद इसको मैं चलाती जाऊंगी। और हाँ, दूध इसमें ज्यादा चाहिए और फिर भी खीर बहुत टेस्टी बनी थी। ये देखिए मेरी बनके रेडी हो गई थी। इसको अच्छे से ये पका ली हूँ। पकाने के बाद ये बनके रेडी हो गई। चलिए एक तरफ सब्जी बनाऊंगी। और खीर बहुत ही स्वादिष्ट थी, भले ही कम दूध था लेकिन बहुत स्वादिष्ट थी। फिर यहाँ पे सेमी और यहाँ पे चॉप कर ली हूँ प्याज, मतलब हरी मिर्च नहीं काटी हूँ, सूखी मिर्च में डाली हूँ। तो यहाँ पहले मैं मेथी, जीरा और सरसों के दाने थोड़ा सा मैं डाल दी हूँ। फिर चॉप किया हुआ थोड़ा सा मैं लहसुन डाल दी हूँ। सरसों ऑयल में ही बना रही हूँ फैमिली में। यहाँ पे चॉप किया हुआ प्याज और लाल मिर्च में डाल दी हूँ। इसको थोड़ा सा ब्राउन करना है और इसी प्रकार से मैं सब्जी बनाती हूँ, टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे ये आलू भी मैं डाल रही हूँ। अगर आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, सेमी में आलू मत डालिए, लेकिन मुझे थोड़ा सा मैं सोची डाल ही देती हूँ। फिर यहाँ पे गरम मसाला, हल्दी पाउडर में डाली हूँ और थोड़ा सा इसमें इसको अच्छे से भून ली हूँ। भूनने के बाद फिर मैं इसमें डाल देती हूँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा ही बहुत कम थोड़ा सा डाली हूँ। फिर यहाँ पे मैं ये सेमी डाल दी हूँ और ये देखिए इसको अच्छे से चला के इसको ढक ढक के पकाई हूँ। पकाने के बाद आलू पक गया तो फिर इसमें मैं डाल दी हूँ टमाटर। तो इसी प्रकार से मैं बना ली हूँ सब्जी। और यहाँ पे मैं रोटी भी बनाई हूँ।